हाँ भाई, तो अभी तक तो हम लोग एक सिंगल सिंगल इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स को ले रहे थे, उसको सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अगर दो इनइक्वालिटी अगर आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ टू इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके देते हैं। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो इनइक्वालिटी दे रखी है ना। दो इनइक्वालिटी दे रखी है, एक ये दिया है और ये एक इसे हम थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दो इनइक्वालिटी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो इससे तो मैंने अभी देखा कि इसके दो फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। और ये है एंड यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए दोनों इनइक्वालिटी को हम एक ही नंबर लाइन से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो यहां से हमें दो वैल्यू मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, -3 और 1, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमें ग्रेटर देन इक्वल का साइन लेना है, यानी कि हमें जो है -3 से इधर और 1 से इधर का साइन लेना है, ठीक है। अच्छा अब इसकी बात करते हैं। तो यहां से जो वैल्यूज निकल के आएंगे, अब ये तो हमें कंफर्म हो गया इससे कि हमें -3 से उधर माइनस इन्फिनिटी से -3 की तरफ और 1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज को लेना है। देखिए दो इनइक्वालिटी को एक साथ सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा कॉमन एक्स चाहिए जो इसे भी सेटिस्फाइड करे और इसे भी सेटिस्फाइड करे। मतलब कि एक्स की जो वैल्यू है या जो भी हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए तो हमें पता चल गया कि इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा -इन्फिनिटी से -3 और 1 से प्लस इन्फिनिटी होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे को यहाँ मिल जाएगा एक और नंबर लाइन हम ले ही लेते हैं, है ना। एक और नंबर लाइन ले लेते हैं, है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा -2, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा, है ना। और एक आएगा +2, ठीक है, +2 आएगा, तो +2 कहीं पे यहाँ होगा, ठीक है। तो इस केस में भी वही होगा, प्लस ले लेंगे और चूंकि दोनों ऑड ब्रैकेट्स हैं तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस। हाँ यहाँ देखिए भाई ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये 3 आपका जो है ये इंक्लूडेड रहेगा, ये 1 भी आपका इंक्लूडेड रहेगा, ये भी लेस देन इक्वल है तो ये आपका 2 जो है ये इंक्लूडेड रहेगा और ये -2 भी इंक्लूडेड और 2 भी इंक्लूडेड रहेगा। अब इसने कहा है लेस देन, लेस देन का मतलब हुआ कि हमें जो वैल्यू लेना है वो लेना है निगेटिव वाला पोर्शन। तो वैल्यू हमें लेना है यहाँ से यहाँ के बीच, ठीक है। अब देखिए दोनों इनइक्वालिटीज को मैंने एक साथ नंबर लाइन पे क्या किया, कंपेयर करके देख लिया। तो यहाँ हमें पता ये चलता है कि इन दोनों के लिए जो कॉमन वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ, देखिए यहाँ, ठीक है। यानी कि 1 से 2 वाला पोर्शन दोनों इनइक्वालिटी में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से आपको, x बिलोंग करेगा 1 से 2 के बीच और ये होगा आपका क्लोज ब्रैकेट। एक्चुअल में हम क्या करते हैं ना कि ये देखिए मैंने एंड लिखा है, एंड जो है ये एक तरह से इस तरह के साइंस को आप अच्छे से जानते होंगे, इसे आप इंटरसेक्शन का भी साइन बोलते हैं, है ना। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, दोनों के सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन है ये हो जाएगा जैसा कि इधर आपने देखा कि x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से -3
यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी, और दूसरे में जो x बिलोंग कर रहा है वो आपका -2 से 2 कर रहा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो इंटरसेक्शन के केस में हमारा जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1 से 2। नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को रखते हैं और एंड में ले लेते हैं हम x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तो आप जान ही रहे हैं कि ये आएगा x+3 और x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एंड x - 1 और x+1 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए अब हम एक साथ सीखेंगे, नंबर लाइन पे दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ लेना सीखेंगे। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 1, ये आ जाएगा आपका -3 और 1। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें तो प्लस माइनस प्लस और ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये इधर और ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें जो वैल्यू लेना है वो लेना है आपको ऐसा कुछ लेना है ना, और ऐसा कुछ लेना है। ठीक है, चलिए जब हम इसके बारे में जान गए, अब इस साइन को फिर से हम हटा देते हैं, है ना, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमें पता चल गया कि वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा ये आएगा आपको एक +1 और एक आएगा -1। तो देखिए ये रहा आपका -1 कहीं यहाँ और ये आपका +1 कहीं यहाँ रहा। तो देखिए यहाँ क्या था कि इससे पहले भी +1 इसमें इंक्लूड था, और इसमें क्या है कि यहाँ पे भी इसमें +1 है, इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है और +1 भी। तो देखिए इसके लिए जो मेरा नंबर लाइन है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और बाकी इधर का पार्ट बना। तो अगर हम प्लस माइनस और प्लस की बात करें, है ना, तो देखिए हमें निगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो निगेटिव वाला पार्ट इतना आ रहा है ना, तो निगेटिव वाला पार्ट इतना आ रहा है, तो हमें लेना है यहाँ से यहाँ के बीच। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं, साइन का कोई अभी मतलब नहीं रहा क्योंकि हमें पता चल गया कि कहाँ से कहाँ के बीच लेना है। तो देखिए अब क्या है कि इस इनइक्वालिटी में -3 से -इन्फिनिटी के बीच का मामला था और 1 से +इन्फिनिटी के बीच का मामला था, और इस इनइक्वालिटी से जो हमारा आंसर निकला वो आया -1 से 1 के बीच। तो यहाँ देखने में ऐसा लगेगा कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, बट आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे ही देखिए ये चूंकि -1 से +1 के बीच था, तो यहाँ +1 तो है ना, और ये भी जो था +1 से इन्फिनिटी के बीच था। तो एक्चुअल में दोनों में जो कॉमन पार्ट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हुआ +1। तो इस केस में इसका जो आंसर हो जाएगा, तो x बिलोंग टू सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जहां से ये स्टार्ट हुआ वहीं पे इसने इसको क्या किया, पकड़ लिया, है ना। तो अगर देखा जाए ऐसे दिखने में तो लग रहा है कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, बट चूंकि 1 जो है ऐसा पॉइंट है जो ये इनइक्वालिटी भी 1 को रखता है और ये इनइक्वालिटी भी 1 को रखता है। तो इस केस में 1 जो है सिर्फ और सिर्फ 1, ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और इसका जो आंसर होगा सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, एक पॉइंट होगा, जो कि होगा क्या, x = 1। नोट कर लीजिए। चलिए इसी में हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके आपको समझाते हैं, है ना, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, है ना।
देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बस इस इक्वल के साइन को यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इक्वल के साइन को हटाने से होगा क्या, है ना। तो इसका मैंने देख लिया था कि इसका जो वैल्यू है -3 से और इस साइड -∞ तक था, और 1 से इस साइड +∞ तक था, ठीक है। इस इनइक्वालिटी के लिए इतना वैल्यू था। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस यहाँ मैंने ब्लैक बोल दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने ब्लैक बोल दिया, यानी कि -3 और 1 इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। अब देखिए इसका भी हमने निकाला है, और इसका हमें पता है इससे पहले कि इसका जो वैल्यू था वो था -1 से 1 के बीच। अब देखिए इससे पहले क्या था, इक्वल का साइन था, तो इक्वल के साइन के केस में क्या था कि -1 भी इंक्लूड था और +1 भी इंक्लूड था, यानी कि ब्लैक बॉल थे, ठीक है। उस वैल्यूज को हम लेकर चल रहे थे, बट यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ जो है -1 आपका इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। और +1 भी आपका इंक्लूड, इसे थोड़ा ऊपर हम देख लेते हैं, है ना। इसे हम थोड़ा ऊपर देख लें कि -1 जो है, तो -1 भी इंक्लूड नहीं रहेगा और +1 भी इंक्लूड नहीं रहेगा। तो -1 से +1 के बीच का वैल्यू, जिसमें न -1 हो और न +1 हो। तो देखिए इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि ये भी वैल्यू हम ले रहे थे और ये भी वैल्यू ले रहे थे, तो यहाँ देखिए दो वैल्यू आपस में ओवरलैप कर रहे थे, है ना। ये भी 1 रख रहा था, ये भी 1 रख रहा था, तो इसलिए उसका जो आंसर आया था, कॉमन एक वैल्यू आया था, जो x की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। बट यहाँ के केस में क्या है ना कि ये -1 इंक्लूडेड नहीं है और +1 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ क्या होगा ना कि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में +1 था और दूसरे वाले में +1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो इस केस में x बिलोंग्स टू 5 हो जाए, यानी कि x का कोई ऐसा मान नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मॉडुलस इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करते हैं, और फिर उसके आगे हम लोग बाकी इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ घर से, तो हमको लगता है थोड़ा आपको आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा होगा या थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आई होप के नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसे कुछ फिक्स कर सकूँ। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ भाई, तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे इनइक्वालिटी की, और उसमें हमने देखा कि कंपैरिजन इनइक्वालिटी की हम कैसे करते हैं। अगर दो इनइक्वालिटी दिए हों तो उसको कंपेयर करके हम फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की, है ना। तो लिख लेते हैं। मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी अगर इन्वॉल्व है तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले मॉडुलस होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में हम कहते हैं मॉड ऑफ एक्स जो होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। तो मॉड एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है। एक्स की वैल्यू को हम क्या करते हैं, दो लाइंस के बीच में हम लिख देते हैं, है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका मॉड एक्स का हो गया। अब देख लेते हैं कि मॉड एक्स का मीनिंग क्या होता है ना। तो मॉड का मतलब समझ लीजिए कि अगर आपको मॉड एक्स दिया है ना, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो अंदर वाला है, जैसे कि यहाँ पे मॉड के अंदर में एक्स है ना, तो अंदर वाला आपको हो सकता है क्या, पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर अंदर जो बैठा है मॉड के, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम इसे जैसा है वैसा ही लिखेंगे। बात समझ रहे? जैसे कि मान लें कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लें मॉड ऑफ 3, ठीक है। तो मॉड ऑफ 3 को हम देख रहे हैं कि अंदर में क्या है भाई, अंदर में बैठा है 3, और 3 क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इसे 3 लिख देंगे,
ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, पॉजिटिव है ना। अगर अब यहाँ एक और कंडीशन ये होता है कि मॉड ऑफ एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब दूसरी बात ये होती है कि मान लेते हैं अगर अंदर जो बैठा है एक्स वो निगेटिव होता तो क्या होता। अगर x लेस देन 0 होता तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे माइनस लेते और जो अंदर वाला है वैसे ही लिख देते। ठीक है, तो देखिए इससे होता क्या है, एक्चुअल में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दो वैल्यूज आ रहे हैं, मॉड ऑफ x के कितने वैल्यूज आ रहे हैं, दो वैल्यू आ रहे हैं, एक है x और एक है -x, है ना। बट एक्चुअल में होता क्या है ना कि मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, देता हमेशा क्या है, एक ही वैल्यू देता है। जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ देखते हैं -3 को, तो -3 चूंकि अंदर में बैठा हुआ जो है वो ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है। तो सोचिए अंदर में बैठा कौन है, अंदर में बैठा है -3। तो मैंने बताया अगर जो अंदर में बैठा है वो निगेटिव है तो हम उसे लिखने का तरीका क्या है, माइनस के साथ लिखते हैं। तो देखिए अंदर में यहाँ -3 बैठा था, तो -3 को तो मैंने लिख दिया और इसे हम एक्स्ट्रा माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि अंदर जो मॉड के था वो निगेटिव नंबर था। तो अगर निगेटिव नंबर अंदर रहे तो माइनस के साथ वो बाहर आएगा, और अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू रहे तो जैसा है वैसा ही बाहर आएगा। तो देखिए ओवरऑल फिर से हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। बात समझ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस जो होता है ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। बात समझ रहे हैं, है ना। अगर देखिए अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक और एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मॉड के अंदर में x-1 दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि मॉड के अंदर में है कौन, तो मेरा यहाँ पे मॉड के अंदर में x-1 है। अब x-1 के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ दो बातें होंगी, क्या होंगी कि x-1 या तो पॉजिटिव होगा और दूसरी बात होगी कि x-1 या तो निगेटिव होगा। तो मैंने ये कहा कि अगर अंदर बैठा है x-1, तो x-1 अगर पॉजिटिव है तो हम जैसा है इसे वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि अगर हमको ये पता चल जाए कि अंदर जो बैठा है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो हम एक माइनस लेकर जैसा है अंदर वैसा लिख देंगे, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो हम आगे और भी एग्जांपल्स देंगे, आपको ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और एक बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, ये क्लियर होना ही चाहिए, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसे नोट कर लीजिए आप। एक और एग्जांपल से हम इसे ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में x-3 का मॉड दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि अगर x-3 ग्रेटर इक्वल हो 0 से, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो जैसा है अंदर में हम वैसा ही लिखेंगे। अगर x-3 हमारा निगेटिव हुआ तो इस केस में हम क्या करेंगे कि x-3 तो लिखेंगे और साथ में एक निगेटिव का साइन देंगे। बात समझ रहे। तो देखिए इसे हम दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम इस -3 को यहां से हटाकर इधर लिखते है ना, तो ये +3 होगा। तो कहने का मतलब हुआ अगर x 3 या उससे बड़ा है तो हम लिखेंगे x-3। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम 3 या उससे बड़ा वैल्यू लेते हैं ना तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 3 पे 0 देगा, और 3 से बड़ा अगर हम 4 दे दें तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, इसी तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं x-3 इज लेस देन 0, और इसे हम अगर इस साइड ले आए तो x लेस देन 3। तो देखिए अगर x 3 से छोटा हो गया तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो देखिए हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, इस माइनस को हम अभी बात नहीं कर रहे। तो अगर हम x को 3 से कुछ छोटा रखते हैं तो 3 से कुछ छोटा हम 2 मान लें, तो देखिए 2 - 3 कितना आएगा, -1, ठीक है। तो चूंकि मैंने कहा कि मॉडुलस जो होती है हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बट यहाँ 3 से छोटा रखने पर ये क्या दिया, निगेटिव दिया। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे निगेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन है, अगर चाहें तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें या फिर इस वैल्यू को इधर ले आए तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर x 3 या उससे बड़ा होगा तो ये x-3 होगा। ओके, दूसरी बात ये होगी कि अगर x लेस देन 3 होगा तो ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है।
ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज लिखेंगे, अगर अंदर वाला निगेटिव है तो माइनस के साथ उसे लिखेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए मॉडुलस को समझने के लिए हम आपको एक और चीज दिखाते हैं कि अगर हम कहें कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, यानी कि अंडर रूट 4 जो होगा वो वैल्यू देगा क्या, 2, ठीक है। तो कोई बच्चा उठेगा और कहेगा कि सर अगर हम -2 का स्क्वायर लें तो ये भी आ जाना चाहिए 4, ठीक है। कोई भी बच्चा कह सकता है कि अगर हम -2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाना चाहिए। और कोई फिर ये भी कह सकता है कि सर अगर दोनों साइड रूट ले लें तो अंडर रूट 4 की वैल्यू जो होगी वो आएगी क्या, -2, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अंडर रूट 4 जो है ये बराबर है ±2 के, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि अंडर रूट जो होता है वो होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी। बात समझ रहे? तो देखिए एक्चुअल में फिर यहाँ डिस्टर्बेंस कहाँ आया, ये समझने की बात है कि एक्चुअल में जो ये प्रॉब्लम हो रहा है प्लस माइनस, तो देखिए होता क्या है कि मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। हम मॉड ऑफ एक्स को अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं। बात समझ रहे? देखिए एक्स स्क्वायर क्या करेगा, एक्स स्क्वायर अब अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, एक्स अगर पॉजिटिव हो तब भी और निगेटिव हो तब भी अंदर की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव ही आने वाली है, ठीक है। तो अंदर कुछ पॉजिटिव और अंडर रूट जो है, रूट के अंदर भी क्या रहता है, एक पॉजिटिव ही वैल्यू रहता है। तो यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस का सिस्टम खत्म हो गया, है ना। तो हम मॉडुलस को अगर कभी भी अगर हम फंसते हैं मॉडुलस के क्वेश्चंस में, तो हम मॉड ऑफ एक्स को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। बात समझ रहे हैं? तो अगर कभी आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आए तो आप इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ आपको बात समझने में आना चाहिए कि चूंकि अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दिखा रहा है, तो हमने क्या किया कि इसे पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ मॉड का यूज किया, ताकि मॉड में प्लस और माइनस का झमेला ही खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और छोटे छोटे हम बातों पर ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास दो ब्रैकेट दिया है, दो ब्रैकेट, कैसा ब्रैकेट दिया रहा है, दो और ब्रैकेट्स दिए रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि अगर x-3 और x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। देखिए भाई अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ दो ब्रैकेट के लिए और ऑड ब्रैकेट के लिए वैलिड है, ठीक है। इसको और कहीं अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर ज़्यादा जगह अप्लाई करने जाएंगे तो हो सकता है आप फंस जाएंगे, बट यहाँ आप कभी नहीं फंसेंगे, यहाँ एकदम आपको श्योर आंसर आएगा। तो कैसे क्या आंसर आएगा हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि
x माइनस थ्री और x प्लस टू है, तो पहले हम क्या करते थे, एक नंबर लाइन खींचते थे, x की वैल्यूज पता करते थे, तो यहाँ से आएगा आपका -2 और यहाँ से आएगा 3। फिर हम क्या करते थे, प्लस और ऑड ब्रैकेट पे हम साइन को चेंज करते थे, तो ये ऑड से आया, ये माइनस, ये भी ऑड से आया, ये प्लस। ठीक है, फिर हम देखते थे कि अगर ग्रेटर का साइन है तो प्लस वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे, और लेस का साइन है तो माइनस वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल तो मैं अभी यहाँ पे लेस के लिए मान लेता हूँ, चलिए थोड़ा आसानी के लिए। ठीक है, लेस देन मानता हूँ, तो लेस देन का मतलब हमें निगेटिव वाला एरिया सेलेक्ट करना चाहिए। तो मेरा जो x का वैल्यू है वो आपको आना चाहिए -2 से 3 के बीच। तो यहाँ पर x जो बिलोंग करेगा ये -2 से 3 के बीच बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि जो पहले मैं करता आया हूं मैंने वही किया। ठीक है, तो अगर आप शॉर्टकट ट्रिक समझना चाहते हैं तो शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि ये लेस देन का साइन है। ठीक है, देखिए लेस देन को अगर आप समझ लें, कुछ ऐसे समझिए कि समथिंग इज लेस देन 0, ऐसा है। अगर आप लेस देन को एक एरो समझिए, एरो इस तरह से एरो समझिए, तो देखिए एरो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, ब्रैकेट की तरफ जा रहा है। तो अगर एरो अंदर की तरफ, तो हम क्या करते हैं, अगर अंदर एरो अंदर की तरफ हो तो वैल्यूज को लिख लीजिए। तो वैल्यूज लिखने का मतलब ये हुआ, यहां से जो वैल्यूज हैं तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है, -2। ठीक है, और बड़ा वैल्यू कौन है, 3। ठीक है, तो देखिए अगर एरो अंदर की तरफ जाए तो x जो है वो अपने वैल्यूज के अंदर ही रहता है। कहां रहेगा, x जो है अपने वैल्यूज के अंदर रहेगा। तो x जो है, x की कौन कौन सी वैल्यू निकल कर आई, -2 और 3। तो x -2 और 3 के बीच में रहेगा, यानी कि x जो है बिलोंग करेगा -2 से 3 के बीच। सिंपल है। ठीक है, इसको अगर एरो के कॉन्सेप्ट समझें, अगर हम लेस देन के साइन को एरो समझें, ठीक है, और ये अंदर ब्रैकेट की तरफ एरो है, अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल का साइन समझें तो ये क्या है, ब्रैकेट से दूर की तरफ है। तो देखिए लेस देन के लिए तो मैंने समझा दिया कि अगर एरो अंदर की तरफ दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्स को अपने ही वैल्यूज के अंदर में रखते हैं। ठीक है, और अगर यही केस अगर ऐसा ना होकर, अगर यही केस आपको ग्रेटर देन और इक्वल का होता, तो अगर हम इसे एरो समझते हैं तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल, तो एरो अगर हम लें तो एरो कहां जा रहा है, ब्रैकेट से बाहर की तरफ। तो जब एरो ब्रैकेट से बाहर की तरफ जाएगा तो उस केस में जो x की वैल्यूज होती है अपने छोटे वैल्यू से छोटी होती है और बड़े वैल्यू से और बड़ी होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो देखिए इसमें छोटा वैल्यू जो आया था, तो छोटा वैल्यू आया था -2, तो x जो है -2 से भी छोटा होगा। ठीक है, और बड़ा वैल्यू जो आया था 3 आया था। ठीक है, बड़ा वैल्यू क्या आया था, 3। तो x जो है बड़े वैल्यू से भी बड़ा होगा, यानी कि -2 छोटा ऑलरेडी था तो x इस छोटे से भी छोटा होगा, x लेस देन -2, और 3 बड़ी वैल्यू थी तो x अपने बड़े वैल्यू से और बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखते हैं जैसे यूनियन लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, हम इसे लिखने का तरीका ऐसे है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। ठीक है, और यूनियन 3 से +∞। अब आप भी इसको देख ले तो नंबर लाइन पे क्या करते हैं, वही काम करते, पहले -2 लिखते, फिर 3 लिखते, फिर प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मामला है तो प्लस वाला हिस्सा लेते, प्लस वाला हिस्सा लेते, है ना। और यहां से भी आपको मिलता है -∞ से -2 और 3 से ∞। बात समझ गए। तो यहाँ इसको आप एरो के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये सिर्फ वैलिड 2 ब्रैकेट और 2 और ब्रैकेट के लिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। इसे आप ऐसे देख लीजिए, लेस देन एरो अंदर की तरफ, इसका मतलब हुआ x
अपने ही वैल्यूज में छुपेगा। भाई लिख लीजिए, जो आपको अभी नॉनसेंस लग रहा है ना, कल को यही आप जब नोट्स खोल कर देखेंगे तो यही आपको सेंस समझाएगा। ठीक है, तो देखिए लेस देन का साइन ऐसा होता है, इसे हम एरो अंदर की तरफ सोचेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ एरो सोचेंगे, और इसमें क्या होता है, एक्स की जो वैल्यूज होती है ना वो अपने वैल्यूज के अंदर ही रहती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल सोचेंगे तो ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका एरो बाहर की तरफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स एक्स छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लेस देन को एरो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ में अपने वैल्यूज में रहेगा, और ग्रेटर देन को अगर बाहर बाहर की तरफ तो वो अपने वैल्यूज से छोटा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा होगा। ऐसे लिख लीजिए। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हमें इसे बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसे हम अगर फैक्टर करेंगे तो हम जानते हैं इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 और लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए सिंपल सा है, लेस देन इक्वल है, एरो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जाएगा तो वैल्यूज जो है एक्स की अपने ही वैल्यूज में छुप जाएगा। छुप जाएगा का मतलब हुआ कि एक्स की जो वैल्यू आ रही है -4 और +4, तो एक्स जो है इसके बीच में रहेगा। ठीक है, एक्स बड़ा होगा -4 से और छोटा होगा 4 से। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -4 टू 4। देखिए अब यहाँ क्लोज ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन था। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर -x -6, ठीक है, और इसे हम कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फैक्टर को करें तो इसका फैक्टर आसान है ना भाई, एक्स स्क्वायर और -3x प्लस 2x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें तो x-3 प्लस 2 ले लें तो x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 2 और x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए अब फिर क्या है कि देखिए ग्रेटर देन इक्वल है, अगर हम इसको एरो की तरफ फील करें तो एरो कैसा बन रहा है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ में मैंने अभी अभी समझाया कि x की जो वैल्यू होगी छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा होगा। तो देखिए इसमें अगर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इससे वैल्यू आएगा 3 और इससे आएगा वैल्यू -2, तो इसमें छोटा हुआ -2, तो x -2 से भी छोटा होगा। फिर यूनियन लेंगे, इसमें जो बड़ा वैल्यू आएगा वो 3 है, तो x जो है बड़ा होगा 3 से। ठीक है, और देखिए
चूंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ भी हम इक्वल के साइन को लेंगे, ठीक है। अगर हम इसे दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करें तो x बिलोंग्स टू होगा माइनस इंफिनिटी टू -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू प्लस इंफिनिटी। ओके, नोट कर लीजिए। अभी हम लोग मॉडल्स की बात कर रहे थे, चलो ये उस पर भी एक एग्जांपल ले लिया जाए, है ना। तो मॉडल्स पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोले मॉड ऑफ एक्स, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ओके। तो अब क्या करेंगे, है ना। तो इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए इसमें इसको हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। तो आपको इसे सॉल्व करने का देखिए क्या हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मॉड ऑफ एक्स में आप कभी भी फंस रहे हो, है ना, कभी भी अगर फंस रहे हो तब भी, ना फंसे तब भी लगा देंगे ना, तो ये बहुत ही आसान कर देने वाला है भाई आपको। तो कैसे करेगा, मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ओके। चलिए अब देखिए दो बातें हो सकती हैं, या तो हम इस 4 को उधर ले जाए, है ना, या नहीं तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो देखिए उस साइड ले जाएंगे तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, उस साइड ले जाने पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मैं क्या करूं बताइए, इसको तो कुछ सॉल्व करना उतना आपको आसान लगेगा नहीं, लगेगा कि भाई पता नहीं क्या दे दिया, है ना। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम इसे स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सोचिए कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो लीजिए हम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी और इधर हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो सोचिए अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या ये वैलिड है कि नहीं है। दोनों साइड इक्वालिटी के दोनों साइड अगर इनइक्वालिटी दिया रहे और हम, क्या ऐसा अलाउ है कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें। तो देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है, इफ बोथ साइड इज पॉजिटिव देन वी कैन स्क्वायर विदाउट changing sign of इनइक्वालिटी। बात समझे, मैंने कहा कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो बिना सोचे समझे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं और इसमें इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं होगा, है ना। बट अगर दोनों साइड पॉजिटिव ना रहता तब क्या होता, जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन -3, क्या है, सही है। चलिए चलिए, या फिर ऐसा कर लेते हैं 2 इज ग्रेटर देन -1। अब चूंकि देखिए एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक तरफ निगेटिव क्वांटिटी है। अब सोचिए कि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 1। क्या ये अभी भी सही है, चलिए अभी तो सही है, ओके हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 इज ग्रेटर देन -3, तो 2 है भाई, -3 से बड़ा है। अब थोड़ा स्क्वायर कीजिए, देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 9। अब बताइए कि भाई 4 9 से बड़ा कब से होने लगा, तो इस केस में तो ये गलत हो जाएगा ना। तो जब भी आपको इनइक्वालिटी में एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव दिखे तो भाई समझ जाइए, है ना। तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। और ये भी बात ध्यान में दीजिए कि चूंकि यहाँ पे भी एक साइड निगेटिव एक साइड पॉजिटिव था, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करना पड़ा। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि
चेंज करने की जरूरत ना पड़े, आप इसे भी उधर ही ले जाइए जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। ठीक है, हम क्रॉस नहीं करते थे, हम चीज़ों को डायरेक्ट कुछ नहीं करते थे, पहले हम वेरीफाई करते थे कि जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो आप भी हमेशा यही कीजिए, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि इसी पॉइंट पे उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है और आंसर एक ही जैसे रहते हैं सब, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो ऑप्शन में था ही, और वो जानबूझकर आपको दिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला भी इस बात को समझता है कि बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो यहाँ तो पॉसिबल हो गया, अब क्या करें भाई, अब इसे उधर ले जा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये फिर से बन जाएगा एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हम अगर एरो का कॉन्सेप्ट ले तो एरो कुछ बाहर की तरफ दिख रहा है ना, और बाहर की तरफ एरो दिखने का मतलब हुआ कि अपने छोटे वैल्यू से छोटा और बड़े वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से छोटा वैल्यू आएगा माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर से छोटा, और यूनियन बड़ा वैल्यू जो आएगा फोर आएगा, तो एक्स फोर से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिटी टू माइनस फोर क्लोज ब्रैकेट और यूनियन प्लस फोर टू प्लस इंफिनिटी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, इसे नोट कर लीजिए।